हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिनी है। मैं आगरा में रहती हूँ। मेरे घर में मैं, मेरे भाभी और मेरे भाई रहते हैं। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरी भाभी का भाई करण हमारे घर पर नौकरी की तलाश में रहने आया। मेरी भाभी उससे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए मेरे भाई ने उसे घर पर रहने से मन नहीं किया। लेकिन वो जब से आया है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे मुझे गलत नज़र से देखता है। लेकिन वो मेरे भाई का साला है, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। एक दिन मेरे भाई के जाने के बाद भाभी ने मुझे करण को खाना देने के लिए उसके रूम में भेजा। हम सब नीचे रहते हैं और करण का रूम ऊपर है। मैं ऊपर उसे खाना देने गई। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, करण खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं कब से तुमसे अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन तुम मेरे पास आने को तैयार ही नहीं थी। करण मेरे पास आया और कहा, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो ना? ऐसा कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई और उसे खाना देकर नीचे आ गई। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। भाभी ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? पहले तो मैंने मना कर दिया। फिर उनके दोबारा पूछने पर मैंने उन्हें बताया कि करण मेरे साथ वो सब करना चाहता है। भाभी हंसने लगी और कहने लगी, तो क्या हुआ? तुम लड़की हो, वो लड़का है, कर सकते हो। आजकल सब चलता है, सब करते हैं। दोनों जवान हो, मजे करो जिंदगी के। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि भाभी मुझे ये सब क्या करने को कह रही हैं। अगले दिन करण बाथरूम में नहा रहा था। भाभी ने मुझसे कहा, जाओ मिनी, करण को टॉवल दे आओ जाकर। मैंने बाथरूम का गेट खटखटाया। करण ने दरवाज़ा खोला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया और मुझे कस कर पकड़ लिया। अब उसने पूछा, मुझे पता है तुम भी करना चाहती हो, लेकिन डरती हो। मत डरो, हम दोनों जवान हैं, बालिग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। करण ने शावर ऑन कर दिया और मुझे भी भिगो दिया। इसके बाद उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और मुझे किस कर लिया। मुझे भी अच्छा लगने लगा। हम दोनों ने नहाते हुए बहुत सारी किस की। इसके बाद करण ने मुझसे कहा, थोड़ी देर बाद रूम में आना, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। मैं बाथरूम से बाहर आई तो भाभी ने मुझे देख लिया और कहा, परेशान मत हो, मैं भैया को नहीं बताऊंगी, जाओ इंजॉय करो। मैं कमरे में गई। भाभी भी मेरे पीछे से आई और मुझे एक मिनी बैकलेस ड्रेस दी और कहा, यही पहन कर जाना, फिदा हो जाएगा मेरा भाई। मैंने ड्रेस पहनी और करण के कमरे में गई। करण मेरे पास आया और कहा, आज करोगी ना? मैंने कहा, हाँ। उसने मेरे होठों पर अपने होठ रखे और किस करते हुए मुझे काट लिया। धीरे से मेरी गर्दन पर आया और काट लिया। मैंने कहा, ऐसे मत करो, निशान पड़ जाएंगे। करण ने कहा, कोई बात नहीं। करण ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर ले गया। 2 घंटे तक मुझे प्यार करता रहा। ये मेरा पहली बार था, इसलिए मैं थक गई थी। मैंने करण से कहा, अब मैं जाऊं? करण ने कहा, मन तो नहीं है, लेकिन चली जाओ, कल फिर आना प्लीज़, थोड़ा जल्दी, देर तक करेंगे। तुम्हें भी मज़ा आया ना? मैंने कहा, ठीक है। मैं रूम से निकल गई। भाभी बाहर खड़ी थीं, जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थीं। भाभी ने मुझसे पूछा, कैसा लगा? अच्छा ना? मैं शर्मा के अपने रूम में भाग गई। ये सिलसिला रोज़ चलता रहा। मैं रोज़ करण के पास जाती और भाभी मेरी मदद करती थीं। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई, दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा घर में कोई नहीं है। मैं भागकर करण के कमरे में गई और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि करण के साथ कमरे में मेरी भाभी थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि करण ने मुझे धोखा दिया, वो भी अपनी ममेरी बहन के साथ मिलकर, जो कि मेरी भाभी है। मैं अपने कमरे में चली गई। करण और भाभी मेरे पास आए और बोले, हमें माफ़ कर दो, जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भैया से कभी नहीं कहूँगी। तुम भी मत कहना प्लीज़, मैं तुम्हारी शादी करण से करवा दूँगी। ये सारी बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे भाभी और करण को माफ़ करना चाहिए। अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।